बाहर जाएगा ना, बाहर मिल जाएगी। बाहर से मिलेगी, ठीक है।
नारिणी। महाराज, महाराज, महाराज की जय हो। महाराज, एक चिंताजनक समाचार, उसका निवेदन के लिए अमात्य ने मुझे यहाँ भेजा है। चिंता करते करते सोचता हूं कि मुझे मर जाना पड़ेगा। ठहरो। हाँ, तुमने अपना काम अच्छे से किया, लेकिन मैं ये ना जान सका कि वो अभी भी चंद्रगुप्त से स्नेह करती है या नहीं। महाराज, तुमसे मैंने पहले ना कह दिया था, मुझे अभी अवकाश नहीं, ठहर कर आना। लेकिन महाराज, शकों ने हमें दोनों ओर से घेर लिया है। महाराज, दोनों ओर से घिरा हुआ शिविर तो और भी सुरक्षित है। मूर्ख, चुप रह। हाँ, तो ध्रुव देवी क्या मनी मन में चंद्रगुप्त को है ना मेरा संदेह ठीक? लेकिन महाराज, अमात्य युद्ध परिषद में आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। चले महाराज। युद्ध? युद्ध तो यहां भी चल रहा है, देखता नहीं? जगत की अनुपम सुंदरी मुझसे स्नेह नहीं करती और मैं हूं इस देश का राजाधिराज। लेकिन महाराज, प्रजा त्राहिमाम कर रही है। सगों का दूत संदेश लेकर आ चुका है। महाराज, चले। किंतु ध्रुव देवी के मन में टीस है। जो स्त्री इस शासन में रह के और इसने किसी अन्य पुरुष से करे, उसमें एक व्यापक और गंभीर रस उद्वेलित रहता होगा। वही तो नहीं? जो चंद्रगुप्त से प्रेम करेगी वो ना जाने कब चोट देने लगे। भीतर ही भीतर वो ना जाने कितने कुचक्कर घूमते होंगे। सुना ना? तो ध्रुव देवी को कहना देना चाहिए कि वो मुझसे और सिर्फ मुझसे प्यार करे। केवल महादेवी बन के रहना ठीक नहीं। देव, तो ध्रुव देवी को लेकर क्या साम्राज्य से हाथ धोना पड़ जाएगा? नहीं, अचानक से मेरा राजदंड ग्रहण कर लेने से जो पुरोहित, राजपूत और अमात्य लोग अपने अंदर विरोध भाव रखते हैं, नहीं तो फिर नहीं। तुम ही हो मेरे विश्वास मात्र, समझे ना? ये गिरिपथ ही सब झगड़ों का अंतिम निर्णय करेगा। क्यों अमात्य? जिनकी भुजाओं में बल ना हो, उनके मस्तिष्क में कुछ तो होना चाहिए। पहले इसे पढ़ लीजिए। चौंकिए मत, यह घटना उतनी आकस्मिक है कि विचार करने का भी अवसर नहीं देती। तो ऐसा ही एक बार ही मेरे प्रतिकूल भी नहीं, इसकी संभावना मुझे पहले से ही थी। तब तो महाराज ने अवश्य ही कुछ सोच लिया होगा। मेघ संकुल आकाश की तरह जिसका भविष्य घिरा हो, उसके बुद्धि को बिजली के समान तो चमकना ही चाहिए। सोचा तो है मैंने, किंतु तुम उसका समर्थन करोगे? यदि नीति युक्त हुआ तो अवश्य समर्थन करूंगा। सबके विरुद्ध रहने पर भी आर्य समुद्रगुप्त की आज्ञा के प्रतिकूल मैंने ही तुम्हारा समर्थन किया था। नीति के सिद्धांत के आधार पर मैंने वो तो मैं जानता हूं, किंतु जो प्रश्न भी सामने आया हुआ है उस पर सवाल कर लें। ये तो तुम जानते हो, मेरी विजय यात्रा का एक गुप्त उद्देश्य है। मुझे अपनी सफलता साफ दिखाई देती है। हाँ, बस थोड़ा सा साहस चाहिए। वो क्या? शिवराज का दूत संधि के लिए एक प्रमाण रख के आया है, उसे अस्वीकार न करना चाहिए। ये क्या कह रहे हो? ये भविष्य के लिए चाहे अच्छा हो, किंतु इस समय हमें बहुत से विघ्नों का सामना करना है। अरे वो बात तो ठीक है, पर तुम्हारी ये बुद्धि कब काम आएगी? चलो। भयानक समस्या है। निषक्तों ने स्वार्थ के कारण साम्राज्य के गौरव का सर्वनाश करने का निश्चय कर ही लिया है। सच है, वीरता जब भागती है तब उसके पैरों से राजनीतिक जल छन की धूल उड़ती है। कुमार चंद्रगुप्त को ये सब समाचार शीघ्र ही मिलना चाहिए। हिंदी के विषय में महादेवी के हृदय का आदर
वो थोड़ा सा स्निग्ध भाव कुमार के लिए कम महत्व नहीं रखता? कुमार चंद्रगुप्त, कितना सम्मानपद का भाव है और उसका बड़ा भाई रामगुप्त, कपटाचारी रामगुप्त, जी तो चाहता है इस कलुषित वातावरण से कहीं दूर अपने को छिपा लूं। पर मंदा, तुझे विधाता ने क्यों बनाया? नहीं, मुझे अपना हृदय कठोर करके अपने कर्तव्यों को पूरा करने के लिए यहां रुकना ही होगा। मुझे चंद्रगुप्त से जाकर मिलना ही होगा। चंद्रगुप्त, चंद्रे, चंद्रे। महादेवी, अमात्य आपसे मिलना चाहते हैं। अमात्य मुझसे मिलना चाहते हैं? कह दो उनसे कल बात करूंगी, आज नहीं। जैसी आज्ञा। ठहरो। वो इस गुप्त कुल का अमात्य है, उसे आज ही भेंट करनी होगी। किंतु ये तो बताओ, तुम्हारे गुप्त कुल में ये नियम है क्या कि पहले अमात्य से मंत्रणा करनी पड़ती है तब राजा से भेंट होती है? ऐसा नियम तो नहीं है। ये युद्ध शिविर है ना, परम भट्टारक को अवसर न मिला होगा। महादेवी, आपको संदेह न करना चाहिए। महादेवी, महादेवी, सच में महादेवी निकला? तो क्या तुम मेरी आज्ञा से कुमार चंद्रगुप्त को यहाँ उपस्थित कर सकती हो? क्षमा कीजिए, इसके लिए तो पहले अमात्य से पूछना होगा। युद्ध, भयानक युद्ध, युद्ध, भयानक युद्ध। अरे हो रहा है कि होगा? यही करके दिखाओ ना, महादेवी भी देख ले। सुनता है रे, तू अपना हिमाचल थोड़ा इधर कर दे, मैं कुबेर पे चढ़ाई करने के लिए विजय करूंगी इसे। है कोई जो मुझसे युद्ध करे? है कोई दिग्विजय वीर जो मुझसे युद्ध करे? लेकिन मैं तो स्त्री हूं, मुझसे भला कौन स्त्री से कौन युद्ध करेगा? और वैसे भी आज युद्ध करने का शुभ मुहूर्त भी नहीं है। नहीं, तुम स्त्री नहीं हो। तुम्हारी उंगलियां तो किसी तलवार से भी अधिक तेज चलती हैं। तुम्हारे वस्त्रों से मैं धोखा न खाऊंगा। हाँ, तुम पुरुष हो, युद्ध कर। अरे मैं स्त्री हूं, कोई मुझसे ब्याह भले कर ले, पर युद्ध कैसे कर सकता है? महादेवी की जय हो। महादेवी की जय हो। स्वागत महाराज। दुहाई राजा धीराज। महाराज, मुझ हिमाचल का कुबड़ दुखने लगा है। देखिए ना, ये नल कुबेर की स्त्री मेरे कुबड़ से उठती ही नहीं। वारे वावन वीर, यहाँ दिग्विजय नाटक का खेला जा रहा है क्या? वामन की बलि विजय की गाथा और 3 पग की महिमा कौन नहीं जानता। देखो जी, मैं नल कुबेर की वधू इस पे बैठी हूँ। झूठ! युद्ध के डर से पुरुष होकर भी स्त्री बन गया है ये। अरे मैं पहले ही कह चुकी हूँ, मैं नल कुबेर की वधू हूँ। अच्छा, तो क्या तुम सचमुच नल कुबेर की स्त्री हो? हाँ। तो फिर मैं अपनी विजय का उपहार समझकर तुम्हारा हरण कर लूंगा। ठीक होगा ना? कदाचित ये धर्म के विरुद्ध ना होगा। हाँ। कुबड़े, तेरा ये हिमालय तो पीछे ही पीछे होता जा रहा है। और तू हिंजड़े, तू भी सुधर जा, तेरा खेल भी बड़ा अजब सा हो रहा है। और कुबड़े, तेरा हिमालय में आगे निकलो यहाँ से, अभी निकलो।
निर्लज्जता वाला खेल नहीं देखना। अरे ओ दिग्विजय, सुन तो। अमात्य अमात्य अमात्य, अभी मैं आज महादेवी से मिलने आया और आप भी आ गए। है ना ये विलक्षण घटना? मैं यहाँ एक आवश्यक कार्य से आया हूँ देव। ओह, मैं तो भूल ही गया। शकराज क्या चाहता है कि मैं युद्ध ना करूं? यही ना? जाने दो, युद्ध करना कोई अच्छी बात तो नहीं। वह और भी कुछ चाहता है। क्या कोई सहायता भी मांगता है? नहीं देव, वह बहुत ही असंगत और अशिष्ट याचना करता है। क्या? कुछ कहो भी। क्षमा हो महाराज, दूध तो अबाध्य होता ही है, इसलिए मुझको उसकी याचना सुननी ही पड़ी। वो कहता है कि सकराज का महादेवी दुर्श्रावणी से विवाह स्थिर हो चुका था, किंतु बीच में ही महादेवी के पिता ने उन्हें गुप्तकुल भेज दिया। बस इसी वजह से महादेवी से सकराज विवाह न कर पाया। अमात्य, कहना क्या चाहते हो? क्या वो महादेवी को मांगता है? हाँ देव, और साथ में ही अपने सामंतों के लिए मगध की सामंतों की स्त्रियों को भी मांगता है। स्त्रियों को भी मांगता है? हाँ, वो बात तो ठीक है। जब उसके पास सामंत हैं तो उनको स्त्रियां भी तो चाहिए होंगी। पर क्या ये बात सच है? महादेवी का संबंध पहले उनके पिता ने शकराज से स्थिर कर लिया था? यह तो मुझे नहीं मालूम। महादेवी, अमात्य कुछ पूछ रहे हैं? इस प्रथम संभाषण के लिए मैं कृतज्ञ हुई महाराज, किंतु मैं भी ये जानना चाहती हूँ कि क्या ये गुप्तकुल स्त्री संप्रदान से ही आगे बढ़ा है? बताइए अमात्य, बताइए। अब मैं क्या कहूँ? शत्रु पत्र का यही संदेश है, यदि स्वीकार्य ना हो तो युद्ध कीजिए। शिविर दोनों ओर से घिरा हुआ है, उनकी बातें मानिए या मरकर भी अपनी कुल मर्यादाओं की रक्षा कीजिए। दूसरा कोई उपाय नहीं है। तो प्राण देने के अतिरिक्त और कोई उपाय नहीं है? फिर तो महादेवी से पूछिए। और आप लोग कुबड़े, बौने और नपुंसकों का नृत्य देखिए। मैं ये जानना चाहती हूँ कि उस दिन अग्निवेदी के सामने किसने मेरे साथ जीने मरने की प्रतिज्ञा ली थी? किसने की थी? किसने की थी? कोई बोलता क्यों नहीं? किसने की थी? तो क्या मैं राजाधिराज रामगुप्त की महादेवी नहीं हूँ? क्यों नहीं? मगर रामगुप्त ने ऐसी कोई प्रतिज्ञा तो ना ली होगी। उस दिन तो मैं सोमरस में डुबकी लगा रहा था, पुरोहितों ने न जाने क्या क्या पढ़ा दिया। उसी बात का बोझ मेरे सर पर है, कदापि नहीं। ये तो हुई राजाधिराज की व्यवस्था। सुन, मंत्री महोदय क्या कहते हैं? अब मैं क्या कहूँ देवी? अवसर देख के ही राष्ट्र के हित में रहने वाली उचित सम्मति दे देना ही मेरा कर्तव्य है। राजनीति के सिद्धांत में राष्ट्र की रक्षा सभी उपायों से करने का आदेश है। उसके लिए राजा, रानी, कुमार, अमात्य सबका विसर्जन किया जा सकता है, किंतु राष्ट्र का विसर्जन ही अंतिम उपाय है। वाह 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 वाह! अमात्य, क्या बात कही तुमने! इन्हीं वजहों से तो तुम्हें नीति शास्त्र का बृहस्पति कहते हैं। अमात्य, तुम बृहस्पति हो या शुक्र, किंतु क्या कोई धूर्त होने से ही भूल नहीं कर सकता? आर्य समुद्रगुप्त के पुत्र को पहचाने में तुम्हें भूल तो नहीं करती? गलती से सिंहासन पर किसी और को तो नहीं बिठा दी? क्या क्या क्या? कुछ नहीं, मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि पुरुषों ने स्त्रियों को अपनी पशु संपत्ति समझकर उस पर अत्याचार करने का अभ्यास बना लिया है, किंतु वो मेरे साथ नहीं चल सकता। अगर तुम लोग मेरी रक्षा नहीं कर सकते, अपने कुल के गौरव की, स्त्री के स्त्रीत्व की रक्षा नहीं कर सकते, तो मुझे बेच भी नहीं सकते। हाँ, तुम लोगों को इस कठिनाई से बचाने के लिए मैं स्वयं यहाँ से चली जाऊंगी। राजनीति के सिद्धांत में ऐसी बातों का कहीं स्थान नहीं है। संधि का पूर्ण रूप से पालन न किया जाए तो संधि का कोई अर्थ नहीं होता। देखती हूँ अमान कि तुम्हारे इस राष्ट्र रक्षा यज्ञ में रानी की बलि होगी। देवी, दूसरा कोई उपाय नहीं है। उपाय नहीं तो ना हो निर्लज्ज अमात्य।
तो मैं ऐसा प्रस्ताव नहीं सुनना चाहती। इस छोटी सी बात के लिए इतना बड़ा उपद्रव, मेरा तो कंठ सूखने लगा है। ठीक है, तो मैं चाहती हूँ कि अमात्य अपने मंत्रणा गृह में जाए। मुझे मेरे पति कहने वाले पुरुष से कुछ बात करनी है, राजा से नहीं। ठहरो, मैं भी आता हूं। महादेवी, तुम मुझसे कुछ कहना चाहती हो? क्यों? अकेले यहाँ भय लग रहा है? आई। मेरे पिता ने उपहार स्वरूप मुझे कन्या दान किया, किंतु गुप्त सम्राट अपनी पत्नी को शत्रु को उपहार में दे देंगे। अपनी पत्नी को देखिए, मेरी ओर देखिए। क्या मेरा अस्तित्व इतने कभी अधिकारी नहीं? उसको अपना पति समझने वाला पुरुष उसके लिए अपने प्राणों का पण लगा सके? तो सुंदर हो, कितनी सुंदर, परंतु सोने की कटार पर मुक्त होकर उसे हृदय में तो नहीं डाल सकते ना। तुम्हारी सुंदरता, तुम्हारा नारीत्व अमूल्य हो सकता है, फिर भी मैं स्वयं के लिए कितना आवश्यक हूं, कदाच भी तुम ये नहीं जानती हो। मैं गुप्तकुल वधू बनकर इस महल में आई हूं, बस इसी विश्वास पर कि आप। मैं ऐसा कुछ नहीं सुनना चाहता। मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो, मेरी और अपने कुल के गौरव की रक्षा करो। राजा, मैं तुम्हारे शरण की प्रार्थनी हूँ, मेरी रक्षा करो। मैं मानती हूँ कि मैं तुम्हारे विलासों में तुम्हारी सहचरी नहीं हुई, किंतु वो अभिमान मेरा चूर्ण हो चुका है। राजा, मैं तुम्हारी होकर रहूंगी। राज रहने पर पुरुष को बहुत सी रानियां, स्त्रियां मिल जाती, किंतु मान नष्ट होने पर उसे कुछ नहीं मिलता, उसे कुछ नहीं मिलता। राजा, तुम्हारा ये स्पर्श, तुम्हारा ये घातक स्पर्श बहुत उत्तेजनापूर्ण है। तुम मेरी रानी, तुम्हें जाना होगा। तुम उपहार की वस्तु हो, आज मैं तुम्हें किसी को देने जा रहा हूं, तुम्हें इससे आपत्ति क्यों हो रही है? निर्लज्ज, निष्ठुर, मध्यम, क्लीव, तो क्या मेरा कोई रक्षक नहीं? मेरा कोई रक्षक नहीं। मैं अपनी रक्षा स्वयं करूंगी। मैं कोई उपहार में देने वाली वस्तु शीतलमणि नहीं हूं। मेरे अंदर रक्त की लालिमा है, मेरा हृदय उष्ण है और उसमें आत्मसम्मान भी है। उसकी रक्षा मैं स्वयं करूंगी। तो देवी, तुम मेरी हत्या कर दोगी? तुम जियो, नीड जैसा तुम्हारा शुद्र जीवन, उसे मैं मैं स्वयं को ही समाप्त कर दूंगी। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं होगा। तुम्हारे मर जाने के बाद मैं उस बर्बर शकरास के पास किसको भेजूंगा? नहीं नहीं, हत्या हत्या, दौड़ो। हत्या? हत्या? कैसी हत्या? ये क्या महादेवी? ठहरिए। तुम्हें भी अभी आना था कुमार। मैं तुमसे प्रार्थना करती हूँ कुमार,
तुम यहाँ से चले जाओ। मुझे मेरी अपमान में निर्वसन नग्न देखने का किसी भी पुरुष को अधिकार नहीं है। किंतु क्या कारण सुनने का भी मैं अधिकारी नहीं हूं देवी। मैं अभी आत्महत्या नहीं तो तुम आ गए तो थोड़ा ठहरूंगी। तलवार की तीखी धार और तृप्त हृदय में विकासोन्मुख कुसुम के विषय ने के भांति वो दो या नहीं इसका विचार कर। गुप्त कुल लक्ष्मी आज छिन्न मस्ता का अवतार किस लिए धारण करना चाहती? सुनो भी। मैं मरूंगी कि तुम आ गई हो। मेरी शिविका के साथ चामर सज्जित अश्व पर तुम ही आए थे रोशनी। मेरे साथ आने में तुम्हारा विश्वासपूर्ण मुखमंडल इतना प्रसन्नचित्त क्यों था कुमार? मैं गुप्त कुल वधु को आदर सहित ले आने के लिए गया था देवी, फिर प्रसन्न क्यों ना होता? ठीक है। तो फिर आज शकराज के साथ उसके शिविर में जाते हुए भी तुम्हें मेरे साथ उसी प्रकार चलना होगा। ये कैसा परिहास? ये परिहास नहीं है कुमार, ये राजा की आज्ञा है। शकराज को मेरी कैसा हो सकता है? मेरे बगैर ये विरोध नहीं कर सकता। ये नहीं हो सकता महादेवी। जिस मर्यादा के लिए, जिस महत्व को स्थिर रखने के लिए मैंने राजदंड स्वीकार न करके अपना मिला हुआ अधिकार छोड़ दिया, उसका यह परिहास? मेरे जीवित रहते आर्य समुद्रगुप्त के स्वर्गीय गर्व को इस तरफ बदलित न होना पड़ेगा। और एक बात देवी, मेरे हृदय के अंधकार प्रथम किरण सी आग जिसने अज्ञात भाव से अपना मथुरा आलोक उठा लिया, उसे भी मैंने केवल इसलिए भूलने का प्रयास किया कि बोल देखो तो कुमार, महादेवी के मन में ये भी कोई बात है? आत्महत्या करना कितना बड़ा अपराध है। आपसे तो वो भी करते नहीं बनता। देखो कुमार के मन पे छिपा हुआ कलुष कितना कितना भयानक है। कुमार, विनय गुप्त काल का सर्वोत्तम गिरी विधान है, उसे भूलना नहीं चाहिए। अमात्य अमात्य अमात्य, तभी तो तुमने व्यवस्था की है कि महादेवी को देकर ही संधि की जाए। क्यों? यही विनय की पराकाष्ठा है। का पुरुष आर्य समुद्रगुप्त का उसके लिए मुझे प्राणदंड दिया जाए, मैं उसे अविचल भाव से ग्रहण करूंगा, लेकिन राजा और राष्ट्र की रक्षा होनी चाहिए। यदि राजा अपने राष्ट्र की रक्षा करने में असमर्थ है, तब भी इस राजा की रक्षा होनी ही चाहिए। अमात्य, ये कैसी व्यवस्था है? तुम मृत्यु दंड के लिए उत्सुक, महादेवी आत्महत्या करने के लिए प्रस्तुत, फिर ये हिचक क्यों? एक बार अंतिम बल से परीक्षा कर देखो, बचोगे तो राष्ट्र का सम्मान भी बचेगा, नहीं तो सर्वनाश। ठीक है, मैं ध्रुव स्वामिनी बनकर अन्य सामंत कुमारों के साथ शकराज के पास जाऊंगा। यदि मैं सफल रहा फिर तो कोई बात ही नहीं, अन्यथा मेरी मृत्यु के बाद तुम सब जैसा उचित समझना वैसा करना। तुम्हें वहां नहीं जाने दूंगा। नारी जीवन की इतने महान अवसर की आवश्यकता नहीं है कुमार, इतने महान अवसर की आवश्यकता नहीं है। छोड़ो छोड़ो, ये कैसा अनर्थ, सबके सामने ये कैसी निर्लजता? पाप है ये, हाँ पाप है ये। मेरे लिए अपनी बलि दे सकता है, मेरे प्रेम के लिए नथवा से क्या? शकराज क्या देवी बनाकर भक्ति भाव से मेरी पूजा करेगा? वाह रे लज्जाशील पुरुष, वाह, बहुत बढ़िया।
राजाधिराज आज्ञा दीजिए। कुमार जो कह रहे हैं वही एक अंतिम उपाय है, लेकिन राजनीतिक दृष्टि से देखा जाए तो महादेवी का भी वहां जाना आवश्यक है। क्यों आवश्यक है? क्यों आवश्यक है? यदि उसे ही जाना पड़ा तो फिर मेरे जाने से क्या लाभ? तब मैं न जाऊंगा। नहीं, ये मेरी आज्ञा है। सामंत और कुमारों के साथ जाने के लिए प्रस्तुत हो जाओ। चंद्रगुप्त, चंद्रे, कितना अनुभूतिपूर्ण था वो एक क्षण का आलिंगन, इतने संतोष से भरा मानो नियति ने लू से तपी हुई अवस्था को निर्जन आकाश के शीतलता से मिला दिया। जिस वायुहीन प्रदेश में टूटी हुई सांसों पर बंधन था, अर्गला थी, वहां रहते रहते ये जीवन असह्य हो गया था। तो फिर भी मैं मरूंगी नहीं। विधाता के विधान से संसार के कुछ दिन अपने लिए सुरक्षित करा लूंगी। कुमार, तुमने वही किया जिससे मैं बचती रही। तुम्हारे उपकार हर स्नेह की वर्षा से मैं भीगी जा रही हूँ कुमार, मैं भीगी जा रही हूँ। इस वक्षस्थल में दो हृदय है क्या? जब अंतरन हाँ कहना चाहता है तो ये बाहरी मन ना क्यों कहला देता है? इन्हें सींचना पड़ता है, नहीं तो इनकी रुखाई और मलिनता इनके सौंदर्य पर आवरण डाल देती है। लो, आज तो इनके पत्ते धुले हुए भी नहीं हैं, इनमें फूल जैसे मुकुलित होकर ही रह गए हैं। खिलखिलाकर हंसने का मानो इनमें बल ही नहीं। ये खिंगल अभी तक क्यों नहीं लौटा? हाँ? कहीं उसे बंदी तो नहीं कर लिया गया? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। यदि वे अंधे नहीं है तो उन्हें उनके सर पर खड़ी हुई विपत्ति नजर आनी चाहिए। विपत्ति विपत्ति केवल उसी तरफ तो नहीं है, हम लोगों को भी रक्त की नदियां बहानी पड़ेगी। बड़ा चंचल हो रहा है। मैं अपने इस बिखरे हुए मन को कैसे संभालूं? कोमा, 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 मेरा हृदय चंचल हो रहा है। मैं अपने इस बिखरे हुए मन को कैसे संभालूं कोमा?
कोमा मैं क्या करूं कोमा? मैं क्या करूं? मैं क्या करूं कोमा? क्या करूं? महाराज की जय हो। हिंगल। महाराज मैं आ गया। हिंगल तुम आ गए? हाँ महाराज। क्या समाचार रहे हो? महाराज मैंने उन्हें अच्छी तरह समझा दिया है कि हम लोगों का विरोध प्रबल है। उन्हें दो में से एक करना ही होगा। या तो अपने प्राण दे, अन्यथा मेरे संधि के नियमों को स्वीकार करे। तो फिर क्या वो समझ गए? समझ गए? दूसरा उपाय ही क्या था महाराज? ये छोकरा रामगुप्त समुद्रगुप्त की तरह दिग्विजय करने निकला था, किंतु उसे इन बीहड़ पहाड़ी घाटियों का परिचय ही नहीं था। सब बातों को समझकर वो आपके नियमों को मानने के लिए बाध्य हुआ। तुम सच कहते हो? मुझे आशा नहीं है। क्या उस रामगुप्त ने मेरा दूसरा प्रस्ताव भी स्वीकार किया? हाँ महाराज, उसने मांगे हुए सारे उपहारों को देना स्वीकार किया और ध्रुव स्वामिनी भी आपकी सेवा में शीघ्र ही उपस्थित होती है। ध्रुव स्वामिनी? हिंगल, 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 आज तुमने कितना सुंदर समाचार सुनाया। देवपुत्रों की आत्माएं कितनी प्रसन्न होंगी। अरे उनकी पराजय का प्रतिशोध है ये। गुप्त लोगों की दृष्टि में हम लोग जंगली, बर्बर और असभ्य हैं, तो फिर मेरी प्रतिहिंसा भी बर्बरता के अनुकूल होगी। हिंगल, मैंने अपने सूर सामंतों के लिए कुछ स्त्रियां भी मांगी थी। हाँ महाराज, वो भी साथ ही आएंगी। हिंगल, तो फिर सोने की छाछ वाले नाच का प्रबंध किया जाए, विजय का उत्सव मनाया जाए। और जाओ मेरे सामंतों को शीघ्र बुला लाओ। जी महाराज, जैसी आपकी आज्ञा। तो राजा मेरे लिए क्या आदेश है? कोमा, आदेश नहीं, मेरा हृदय बड़ा खुश है। मेरे समीप आओ। नई रानी के आगमन की प्रसन्नता से। क्यों? नई रानी का आना तुम्हें अच्छा नहीं लगा कोमा? आश्चर्य की बात है, इस संसार में बहुत सी बातें बिना अच्छे हुए भी अच्छी मालूम पड़ती है और बहुत सी बुरी बातें अच्छी मालूम पड़ती है। तुम तो आचार्य मिहिर देव की तरह दार्शनिकों जैसी बातें करती हो। वो मेरे पिता तुल्य हैं, उन्हीं की शिक्षा में मैं पली हूँ। हाँ, ये बात सच है, जो बात राजा को अच्छी लगे वो मुझे भी रुचनी चाहिए। अच्छा, तुम इतनी अनुभूतिमयी हो, ये मैं आज जान सका। राजा, तुम्हारी सहज सूचनाओं की सहज प्रसन्नता और मधुर आलापों ने जिस दिन मेरे मन के नीरस और नीरस शून्य में संगीत, मकरंद और वसंत की सृष्टि की थी, उसी दिन से ही मैं अनुभूति में ही बन गई। लेकिन क्या वो मेरा भ्रम था? कह दो कि मेरी भूल थी। नहीं कोमा, वो भ्रम नहीं था। मैं सच में तुम्हें प्यार करता हूँ। तब भी ये बात? कौन सी बात? वही जो आज होने जा रही है। आज तुम एक स्त्री को अपने पति से विच्छिन्न करके अपने गर्व के तृप्ति के लिए कौन सा अनर्थ करने जा रहे हो? पागल कोमा, मेरी राजनीति का प्रतिशोध है ये। राजनीति का प्रतिशोध क्या एक औरत को कुचले बिना पूरी नहीं की जा सकती? जो विषय समझ न आए उस पर विवाद ना करो। क्यों ना करूं? हाँ, मैं समझ गई, ये मेरा अधिकार नहीं। आचार्य, मैं वंदना करता हूँ। कल्याण हो बेटी, मैं तुझको ही देखने चला आया था, परंतु तू उदास क्यों है? आचार्य, उस रामगुप्त का घमंड तोड़ने के लिए आज मैंने उपहार में जब ध्रुव स्वामिनी को मांगा है और वो मेरे इस दुर्ग में आ भी रही है, तो कोमा को इसमें आपत्ति है? राजन, ऐसे कामों में आपत्ति होनी ही चाहिए। हाँ? तुम स्त्री का सम्मान और विश्वास भंग करके जो भयानक अपराध करोगे, क्या उसका फल अच्छा होगा? और भी यह अपनी भावी पत्नी के प्रति तुम्हारा अत्याचार होगा। भावी पत्नी? अरे, क्या तुम इस क्षणिक सफलता से संतुष्ट हो जाओगे? क्या तुमने अपनी आचार्य के प्रति पालिता कुमारी से स्नेह संबंध नहीं स्थापित किया? क्या इसमें भी संदेह है?
सकराज, एक स्त्री का सम्मान, विश्वास भंग कर देना कोमल तंतु को तोड़ने से भी सहज है, परंतु सावधान होकर, इसका परिणाम भी तुम्हें सोच लेना चाहिए। मैं समझता हूं कि आप मेरे राजनीतिक कार्यों में हस्तक्षेप ना करें तो अच्छा है। राजनीति ही मनुष्य के लिए सब कुछ नहीं। राजनीति के पीछे नीति से भी हाथ धो बैठो, जिसका विश्व मानव के साथ एक बेपक संबंध है। राजनीति की साधारण छेलना से सफलता प्राप्त करके तुम क्षण भर के लिए अपने आप को चतुर समझने की भूल कर सकते हो, परंतु एक प्रेम करने वाले हृदय को खोना सबसे बड़ी हानि है। सकराज, दो प्यार करने वाले हृदयों के बीच स्वर्ग ज्योति का निवास होता है। बस बहुत हो चुका। अब आपके महत्व की भी एक सीमा होगी। यदि आप यहाँ से यहीं नहीं जाना चाहते हैं तो फिर मैं ही चला जाता हूँ। राजन, तुम कहीं मत जाओ, मैं ही चला जाता हूँ। चलो कोमा। तुम कहाँ जा रही हो? क्षमा करें शकराज, इस समय पिताजी खिन्न हो गए, उनको प्रसन्न करना मुश्किल है। वो मुझे अपने साथ लीवा ले जाने के लिए आए, मुझे चलना। और मेरा प्यार, मेरा इसने सब भुला दोगी? इस अमंगल की शांति के लिए आचार्य को न समझाओगी? प्रेम का नाम ना लो। वो एक पीड़ा थी जो दूर हो गई, उसकी कसक भी अब धीरे धीरे दूर हो जाएगी। राजा, मैं तुमसे प्यार नहीं करती, मैं तो दर्द से दीप तुम्हारे महत्वमय पुरुष मूर्ति की पुजारी थी। इस स्वार्थ से भरी कलुष मूर्ति से मेरा कोई परिचय नहीं, जो अपने अग्नि के शक्ति से सब कुछ भस्म कर सकता हो। उस हृदय का आकाश के नक्षत्र भी कुछ बना बिगाड़ नहीं सकते। तुम आशंका मात्र, दुर्बल, भयभीत और कंपित हो। जाती हूँ, पिताजी मेरी प्रतीक्षा करते हो। कोमा मत जाओ। कोमा, ठीक है जाओ। नहीं आवश्यकता है सकराज को तुम्हारी। महाराज, दुर्गयोरण में महादेवी दुर्स्वामिनी और स्त्रियों की डोलियां आ गई हैं। आ गई है तो फिर ले आओ। किंतु महाराज, रानी की एक प्रार्थना है। क्या? वो श्रीमान से पहले अकेले में ही भेंट करना चाहती हैं। हाँ? उसकी मर्यादा। मर्यादा? जिन लोगों के भाग्य ने झुकने के लिए विवश कर दिया है, उन लोगों के मन में मर्यादा का भाव कुछ ज्यादा नहीं रहता किंगल। अरे ये उन लोगों की दैनी दशा है। लेकिन श्रीमान समझिए, वो आपकी रानी होने के लिए आ रही हैं। ऐसा क्या? हाँ तो तुम मध्यस्थ हो ना? जी महाराज। तुम्हारी बात मानकर तो उससे एकांत में ही भेंट करूंगा। अभी तुम जाओ। जी महाराज, जैसी आपकी आज्ञा।
प्रसन्न। क्या तुम प्रसन्न नहीं हो? मेरे जीवन निश्चित का ध्रुव नक्षत्र इस घोर अंधकार में अपनी स्थिर उज्ज्वलता से चमका। आज महोत्सव है ना। कुमार चंद्रगुप्त। चंद्रे। चंद्रे, लौट जाओ। उस तुच्छ नारी जीवन के लिए इतने बड़े बलिदान की आवश्यकता नहीं। देवी, तुम्हारा ये क्षणिक मोह मेरी और परीक्षा ना लो। मेरे शरीर ने चाहे जो रूप धारण किया हो, किंतु हृदय तो निश्चल है। अपनी कामना की वस्तु को ना पाकर यह आत्मदाह जैसा तो नहीं? तीखे वचनों से मर्माहत करके भी कोई आज मुझे इस मृत्यु पक्ष से विमुख नहीं कर सकता। मैं केवल अपना कर्तव्य करूं, इसी में मुझे धर्म है। ऐसा तीव्र आलोक मैंने पहले कभी नहीं देखा। तुम दोनों में से ध्रुव स्वामिनी कौन है? ये मैं। शकराज को तुम धोखा नहीं दे सकती। अब ध्रुव स्वामिनी कौन है ये तो एक अंधा भी बता सकता है। चंद्रे, यहाँ आकर तुम्हारी इच्छा रानी बनने की तो नहीं हो गई? या शकराज से बचा लेने की ये तुम्हारी स्वामिनी पत्नी? अब कौन जाने तुम ही ऐसा कर रही। ऐसा मत करो चंद्र। क्या यहाँ से जाकर मैं गुप्तकुल के अंतःपुर में रहने पाऊंगी? चंद्रे हैं? चंद्रे कहकर मुझे पुकारने से तुम्हारा क्या तात्पर्य? ये अच्छा झगड़ा फैलाया तुम। तो क्या मैं यहाँ भी चली जाऊंगी? ठहरो, मैं तुम दोनों को ही रानी बना लेता हूँ। हाँ? इसमें कोई बुरी बात है क्या? जी नहीं, ये नहीं हो सकता। ध्रुव स्वामिनी कौन है पहले इसका फैसला होना चाहिए। चंद्रे, मेरे भाग्य के आकाश में धूमकेतु से अपनी गति बंद कर दो। धूमकेतु की बात मत करो। धूमकेतु नहीं, धूमकेतु नहीं। आज वैसे भी अच्छा मुहूर्त नहीं है, आचार्य ने बोला है। धूमकेतु नहीं, नहीं, धूमकेतु नहीं। चंद्रे, इस धमकी से कोई लाभ नहीं। क्यों? हाँ, तो ठीक है। तुम्हारी और मेरी गति अब एक ही होगी। तो डरता कौन है ये तो बताओ। ठहरो, ठहरो, ये तुम क्या कर रहे हो? हाँ, ये क्या कर रहे हो तुम लोग? हाँ? कहाँ चले शकराज? तुम कौन प्रवंचक? मैं आर्य समुद्रगुप्त का पुत्र चंद्रगुप्त। मैं अकेला आया हूं तुम्हारी वीरता की परीक्षा लेने। हाँ, चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त।
महादेवी की जय हो। क्या? विजय का समाचार सुनकर महाराज आज दुर्ग में आ चुके हैं। अभी वो सैनिकों से बात कर रहे हैं, किंतु उन्होंने पूछा है महादेवी कहाँ है। जैसी आपकी आज्ञा हो, क्योंकि कुमार ने कहा है। क्या कहा है कुमार ने? यही ना कि राजा मुझसे पूछे बिना गुप्त में ना आ पाए। ठीक है, कह दो उससे कि मैं बहुत थकी हुई हूँ। सुनो, तुमने ये नहीं बताया कि कुमार के घाव कैसे? घाव चिंताजनक नहीं है, उन पर पट्टियाँ बन चुकी हैं। कुमार प्रधान मंडप में विश्राम कर रहे हैं। ठीक है, जाओ। भाभी, भाभी, भाभी बधाई हो। नहीं, महादेवी क्षमा कीजिए। मंदा, तुमने भूल से ही सही एक बहुत प्यारी बात है, क्या उसे भी लौटा लेना चाहती हो? यदि वो बात सत्य होती, क्या इसमें भी संदेह है? संदेह? मुझे तो संदेह का इंद्रजाल ही दिखाई पड़ रहा है मंदा। मैं ना तो महादेवी हूँ और ना ही तुम्हारी भाभी। तब मैं क्या करूं? क्यों? आपको भी कुछ कहना है क्या? ऐसे उपद्रवों के बाद शांति कर्म का होना आवश्यक है और इसीलिए मैं स्वयं करने आया था, किंतु आप तो कहते हैं कि मैं भाभी ही नहीं हूं। पुरोहित जी, ये राजनीति नहीं जानती, किंतु इतना अवश्य जानती हूँ कि जो स्त्री शत्रुओं के लिए उपहार में भेज दी जाती हो, वो महादेवी जैसे उच्च पदवी से पहले ही वंचित हो चुकी है। किंतु आप तो भाभी होना भी अस्वीकार करती हैं। तुम्हें भाभी कहने का रोग है तो तुम कह लो, किंतु इन्हीं पुरोहित जी ने उससे कुछ मंत्रों को पढ़ा था, जिसके बाद से राजा से कभी संभाषण करने का मेरा अवसर ही प्राप्त नहीं हुआ। और मैं एक दिन पशु बलि की तरह अकरुण आज्ञा की डोरी में बंद शक्तुर भेज दी गई। क्या फिर भी तुम मुझे भाभी कहना चाहती हो? ये ग्रहित और गलानीजनक प्रसंग है। ये मैं क्या सुन रहा हूँ? मुझे तो ये जानकर प्रसन्नता हुई थी कि एक वीर रमणी की तरह अपने साहस के बल पर महादेवी ने इस दुर्ग पर अपना अधिकार किया है। आप झूठ बोलते हैं। मैं और झूठ? हाँ, आप और झूठ। नहीं, आप स्वयं ही मिथ्या है। क्या आप वेदांत की बात कहती हैं? देवी, तब तो सारा संसार ही मिथ्या है। संसार मिथ्या हो या नहीं, ये सब मैं नहीं जानती, किंतु आपके कर्म कांड क्या सत्य है सत्य? जो सदैव जो रक्षणीय स्त्री होती है, उनकी ऐसी दुर्दशा है। देवी, स्त्री और पुरुष का परस्पर विश्वास पूर्वक अधिकार, रक्षा और सहयोग ही तो विवाह कहा जाता है। यदि ऐसा ना हो तो विवाह केवल खेल है। खेल है या नहीं, ये मैं नहीं जानती पुरोहित जी, किंतु एक क्लीपति के द्वारा परित्यागता स्त्री का मृत्यु मुख में जाना ही मंगल है। उसे स्वास्थ्य है या शांति करने की आवश्यकता नहीं है। विश्वास नहीं होता, मैं ये सब क्या सुन रहा हूँ? यदि ये बातें सत्य हैं तो मुझे एक बार फिर से धर्मशास्त्र को देखना पड़ेगा। तुम कौन? पराजित शब्द जाति की एक बालिका हूँ। और मैंने प्रेम किया था। इस घोर अपराध का दंड क्या मिला तुम्हें? वही
जो स्त्रियों को प्रायः ही मिलता है, निराशा, निष्पीड़न और उपहास। रानी, मैं तुमसे एक भीख मांगने आई। शत्रुओं के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं। अधिक धड़, अधिक उपद्रव करने पर दंड मिलना भी आवश्यक है। हो चुका ना पागल लड़की, अब भी ना चलेगी। तुम चाहती क्या हो रानी? तुम भी तो एक स्त्री हो। क्या स्त्री की व्यथा ना समझोगी? आज तुम्हारे विजय का अंधकार तुम्हारे शाश्वत अस्तित्व को ढक ले, किंतु सबके जीवन में प्रेम की दीपावली आई होगी अवश्य। तुम्हारे भी मन में वो आलोक का महोत्सव आया होगा, जहाँ हृदय को पहचानने में प्रयत्न करता है, उदार बनता है और सर्वस्व दान करने का प्रयास करता है। रानी, मुझे शकराज का शब्द चलो, प्रेम के नाम पर यदि जलना चाहती हो तो शकराज का शव ले जाकर चलो। जीवित रहने पर मालूम होता है तुम्हें अधिक शीतलता मिल चुकी है, अधिक तुम्हारा जीवन अवश्य ही सुंदर रहा है। सैनिकों, शकराज का शव इन्हें आदरपूर्वक लौटा दो। स्त्रियों के इस बलिदान का भी कोई मूल्य नहीं। कितनी असहाय दशा है। अपने निर्बल और अवलंब खोजने वाले हाथों से ये पुरुषों के चरणों को पकड़ती है, और वे सदैव ही इन्हें तिरस्कार, घृणा और दुर्दशा की भिक्षा से उपकृत करता है। फिर भी ये बावली मानती है। भूल है, भ्रम है, किंतु इसका भी कारण है मंत्र। पराधीनता की एक परंपरा सी इनके नस नस में, इनकी चेतना में न जाने किस युग से घुस गई। उन्हें समझकर भी भूल करनी पड़ी। क्या वो मेरी भूल न थी? जब मुझे निष्कासित किया गया था, मैं कितनी तड़पी थी। राजाधिराज रामकुट के चरणों में पड़ी, तो क्या कोई उपाय चला? नहीं। मैं पुरुषों की प्रभुता की जाल में अपने निर्दिष्ट पथ पर पहुंच गई। मंदा, इस दुर्ग की विजय मेरी सफलता है या नहीं, मेरा दुर्भाग्य ये मैं नहीं जानती, किंतु राजा से मैं मिलना नहीं चाहती। इस पृथ्वी तल से मानो एक साकार घृणा निकलकर मुझे अपनी ओर लौट चलने का संकेत करती है। मंदा, क्यों? क्या ये मेरे मन का कलुष है? क्या मैं कोई मानसिक पाप कर रही? मंदा, क्या मैं कोई मानसिक पाप कर रही हूँ? भाभी, नारी हृदय जिसके मध्य बिंदु से हटकर शास्त्र का एक मंद कील की तरफ चुभ गया है और उसे अपने सरल परिवर्तन चक्र में घूमने से रोक रहा है। निश्चय ही वो कुमार चंद्रगुप्त की अनुरागिनी है।
विश्राम, मुझे कहा विश्राम। मैं जल्द ही यहाँ से प्रस्थान करने वाला हूँ। मेरा कर्तव्य पूर्ण हो चुका है, अब यहाँ मेरा ठहरना उचित नहीं। किंतु भाभी की जो बुरी दशा है। क्यों? उन्हें क्या हुआ मंदा? बोलो मंदा, मुझे अवकाश नहीं। राजा धीराज से सामना होते ही क्या हो जाएगा मैं कह नहीं सकता, क्योंकि यह राजनीतिक छल प्रपंच अब मैं सह नहीं सकता हूँ। उन्हें इस असहाय अवस्था में आपका यूं छोड़कर चले जाना क्या उचित होगा? और क्या मंदा? और क्या? वही क्यों नहीं कहती हो? तो क्या उसे भी कहना होगा? महादेवी बनने से पहले ध्रुव स्वामी का जो मनोभाव था वो क्या आपसे छिपा है? मंदा, अब इसकी चर्चा करने से क्या लाभ? हृदय में नैतिक साहस, वास्तविक प्रेरणा और पौरुष के पुकार को एकत्र करके सोचिए तो कुमार कि अब आपको क्या करना चाहिए। देखो तो ये क्या है? और महादेवी कहाँ गई? महादेवी विधान की स्याही का एक बिंदु गिरकर भाग्य लिपि पर कालिमा चढ़ा दी। मैं आज यह स्वीकार करने में भी संकुचित हो रहा हूं कि ध्रुव देवी मेरी, हाँ वो मेरी है। उसे मैंने अपनी संपूर्ण भावना से प्रेम किया। मेरे हृदय के गहन अंतस्थल से निकली हुई मूक स्वीकृति आज ये बोल रही, मैं पुरुष हूं, मैं पुरुष हूं। नहीं चंद्रगुप्त, नहीं। मैं अपनी आंखों से अपना वैभव और अधिकार दूसरों को छीनता हुआ देख रहा हूं। मेरी वाग्दत्ता पत्नी मेरे ही अनुत्साह से आज मेरी नहीं है। ये शील का कपट, ये मोह, ये प्रवंचना, मैं जो हूं वही तो नहीं स्पष्ट रूप से प्रकट कर सका। ये कैसी विडंबना, ये कैसी विडंबना। विनय के इस कपकपाते से आवरण में मेरी कायरता अपने को कब तक छिपा सकेगी? कब तक छिपा सकेगी चंद्रगुप्त? कब तक छिपा सकेगी? कुमार चंद्रगुप्त, शकराज का शव लेकर जाते हुए आचार्य और उसकी कन्या का राजा के साथी सैनिकों ने वध कर डाला। वध कर डाला? हाँ। बहुत घृणित है वो महाराज। लेकिन मैंने तो ऐसा कोई आदेश नहीं दिया। ध्रुव देवी कहाँ है? महादेवी वध कर डाला शकराज का। स्वामिनी, आपकी आज्ञा के विरुद्ध राजा धीराज ने शकों का वध कर डाला है। तो आप लोग चंचल क्यों? राजा को आज्ञा देनी चाहिए और प्रजा को उसे स्वीकार करना ही होगा। किंतु अब असहनीय है। मैं तो कहता हूं यहां आने से पहले राजा को आपके अन्याय लेना चाहिए। मेरे वीर सहायक, मैं तो स्वयं ही परित्यागता और हतभागिनी स्त्री हूं। मुझे तो अपनी स्थिति की कल्पना मात्र से ही क्षोभ होता है। मैं क्या कहूं? मैं सच कहता हूं, रामगुप्त के लिए मेरे हृदय में तनिक भी श्रद्धा नहीं और किस मुंह से यहां उत्सव मनाने आया? नीच क्लीब छली। क्या कहा? फिर से तो कहना। गुप्त काल के गौरव को कलंक के सागर में निमज्जित करने वाले। चुप रहो! तुम लोग किसी के बहकाने से आवेश में आ गए हो। कुमार, ये सब क्या हो रहा है? दुर्विनीत, पाखंडी, पामरो, तुझे इस दृष्टा के लिए क्रूर दंड भोगना पड़ेगा।
सैनिकों, इन विद्रोहियों को बंदी करो। कुमार, कुमार मैं कहती हूँ प्रतिवाद करो। किस अपराध का दंड भोग रहे हो? कुचक्कर करने वाले क्या बोलेंगे? और जो बोल सकते हैं, जो अपनी पवित्रता की दुदुम्भी बजाते हैं, वो सब के साधु होते हैं। कुमार देवी, कुमार तुम्हारे जीवा पे कोई बंधन नहीं है। प्रतिवाद करो। ये कोई नहीं सहेगा कुमार, ये कोई नहीं सहेगा। देवी, कौन महादेवी? कौन महादेवी? क्या मैं अभी भी महादेवी हूं? शकराज की शैया के लिए कृपदासी की तरह भेज दी गई हो, वो भी महादेवी? आश्चर्य है। महादेवी, राजनीति में जो हमें सफलता मिली है। चुप रहो! प्रवंचना के पुतले, स्वार्थ के घृणित प्रपंच, तुम चुप रहो। तो तुम महादेवी नहीं हो ना? नहीं, मैं मनुष्यों की दी हुई उपाधि को लौटा देती हूँ। और मेरी सहधर्मिणी? सहधर्मिणी? अपने हृदय से पूछो, क्या मैं सच में तुम्हारी सहधर्मिणी हूँ? महाराज, पुरुषार्थ का इतना बड़ा प्रहसन, अबला पर ऐसा अत्याचार, ये गुप्त सम्राट के लिए शोभा नहीं देता। देखते क्या हो? ले जाओ। मैं भी आर्य समुद्रगुप्त का पुत्र चंद्रगुप्त हूं। और शिखर स्वामी, तुम ये अच्छी तरह जानते हो कि मैं ही उनके द्वारा निर्वाचित युवराज भी हूं। अपने इस राजा को लेकर सकुशल इस दुर्ग से निकल जाओ। अब शकराज के समस्त अधिकारों का स्वामी है चंद्रगुप्त। कुमार, आसन ग्रहण कीजिए। पुरोहित जी, मैं अभियुक्त हूं। कुमार, भाई भाई की तरह गले से लगकर इस गौरव कुल का आगे बढ़ाइए। वाह वाह अमात्य वाह! गौरव गौरव बढ़ाऊं मैं। वो है कहीं कुटिलता की प्रतिमूर्ति। मेरे पिता द्वारा दिए हुए मेरे सिंहासन और मेरी वाग्दत्ता पत्नी का अपहरण किसके संदेश से हुआ था? और वो भी छल से। ये उन्मत्त प्रलाप बंद करो। चंद्रगुप्त, तुम तो मेरे भाई हो ना। जाओ, मैं तुम्हें क्षमा करता हूँ। क्षमा करते हो ना? तो मैं क्षमा मांगता हूं, और क्षमा करने का अधिकार भी तुम्हारा नहीं है। न्यायपूर्ण निर्णय के लिए प्रतीक्षा करो और अभियुक्त बनकर अपने सभी अपराधों को सुनो। ये है गुप्त कुल की वधू मंदा। राजा का भय मंदा का गला नहीं घोट सकता। तुम लोगों को यदि कुछ भी बुद्धि होती तो अपनी कुल मर्यादा नारी को शत्रु के दुर्ग में यों न भेजते। आर्य समुद्रगुप्त का विधान तोड़कर जिन लोगों ने भी राजक्लेश किया है, उन लोगों को अवश्य ही दंड मिलना चाहिए। इसे बंदी बना लो। परिषद की बात तो माननी ही पड़ेगी इसको। शिखर, मुझे अब भी कुछ बोलने दिया जाएगा या नहीं? मैं राज्य के संबंध में कुछ नहीं कहना चाहता, किंतु इस विवाह के संबंध में मुझे कुछ तो कहना ही चाहिए। विवाह की विधि ने देवी ध्रुव स्वामिनी और रामगुप्त को एक भ्रांतिपूर्ण बंधन में बांध दिया है। अब धर्म के उद्देश्य को इस तरह से पददलित तो नहीं किया जा सकता है। माता और पिता के प्रमाण के कारण से धर्म विवाह केवल परस्पर द्वेष से टूट तो नहीं सकते हैं, क्योंकि ये संबंध उन प्रमाणों से भी विहीन है। और ये रामगुप्त मृत या प्रवर्जित तो है नहीं, किंतु गौरव से नष्ट, आचरण से पतित और कर्मों से राजक्लिश विक्लीव अर्थात राज नपुंसक अवश्य है। इसलिए ऐसी अवस्था में देवी ध्रुव स्वामिनी पर रामगुप्त का कोई अधिकार नहीं है। धन्य हो ब्रह्मदेव, धन्य हो। मूर्ख, तुझे मृत्यु का भय नहीं है? तनिक भी नहीं। ब्राह्मण को केवल अपने धर्म का भय है, अन्य किसी भी शक्ति को वो तुच्छ समझता है। तुम सब विद्रोही हो, तुम सब पाखंडी हो। अपने न्यायपूर्ण अधिकार को तुम जैसे कुत्ते के भौंकनों पे मैं ना छोड़ूंगा। अब तुम राजा नहीं हो। परिषद की बात अभी माननी इस पड़ेगी। दुर्ग के बाहर चले जाओ। शिखर,
तुम भी? मैं तो ना मानूंगा। परिवर्तन, क्या मैं सच में क्लीव हूं क्या? महादेवी की जय